हेलो। मैं डॉक्टर मयंक कुमार, बीडीएस एमडीएस। मैं आज आप लोगों के सामने जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो दांतों में कीड़े लगने के संबंध में है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दांतों में कीड़ा लगना सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से संबंधित रोग नहीं है। यह रोग मुंह से होते हुए आपके जीआई ट्रैक्ट, जिसको आप पेट बोलते हैं, आपके फेफड़े, जिसको आप सांस की नली बोलते हैं, और आपका बाकी बॉडी पार्ट जैसे हार्ट, लीवर, किडनी यहाँ तक पहुँचता है। आपको यह बात समझनी होगी कि आपका मुंह ही एक रास्ता है जो खुला हुआ है और जिसके माध्यम से आप अपने पूरे शरीर को दूषित करते रहते हैं और तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। डियर पेशेंट्स, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना मुंह कीड़े से संबंधित चीज़ों का उचित इलाज कैसे कराना चाहिए। सर्वप्रथम अगर आपको कीड़ा लगता है तो आप उसको एक काले धब्बे के रूप में अपने मुंह में देखते हैं। उस काले धब्बे को जब आप देखते हैं तो आपको जो प्रथम काम करना चाहिए वो अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए और उस काले धब्बे जो भी है उसको तुरंत से ही समझना चाहिए कि क्या यह कीड़ा है या किसी तरह का स्टेन है। अगर कोई स्टेन है तो साधारण सी प्रक्रिया स्केलिंग से वो साफ हो जाएगा। अगर वह कीड़ा है तो बिल्कुल ही साधारण न्यूनतम खर्चे वाले उपाय, जैसे कि उसकी सफाई होना, कीड़े की सफाई होना और उसमें किसी खास तरह के केमिकल से भराई होना, और इससे आप बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसमें ना ही आपको किसी सुई की आवश्यकता पड़ती है और ना ही आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। डियर पेशेंट्स, जब हम कीड़े लगने वाले स्टेज को इग्नोर करते हैं और हम दर्द का इंतज़ार करते हैं कि हमारे दांत में कोई दर्द हो नहीं रहा है तो हम क्यों ही डॉक्टर के पास जाएं, तो हमारी कहानी शुरू होती है। मार्केट में तमाम उपलब्ध डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जैसे कि सेंसोडाइन, जिनका ऐड टीवी पे आता है, यह इस प्रक्रिया को और ही ज़्यादा बड़ा करता है, क्योंकि ये टूथपेस्ट एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं है और आप इन टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं और ये सेंसिटिविटी को मास्क कर देता है और बीमारी को बढ़ाता है। आपको चाहिए कि आप तुरंत से ही अपने डेंटिस्ट से मिलें, अन्यथा अगर यह आगे बढ़ेगा तो आपके दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएगा, जो फिर भी एक दांत बचाने का उपाय है। इस इलाज को जैसे ही आप कराते हैं, आपके दांतों के नस तक का, जड़ तक का इलाज होता है और आपके दांत में जो भी सीवियर पेन है, आपने कई लोगों को सुना होगा कि पूरी रात वो जगे हुए थे, पूरी रात नींद नहीं आई, असहनीय दर्द था। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके मुंह में सूजन आ गया। यह दर्द और सूजन जो आता है, इसका प्रमुख कारण इस तरह का कीड़ा होता है जिसकी केयर आप नहीं कर पाते। यह कीड़ा आप नीचे की तरफ प्रोग्रेस करता है और आपके दांतों में जो नस होती है, जो कि न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, उस नस तक कीड़ा जब पहुंच जाता है, तब आपका एक ही निदान होता है कि आप आरसीटी कराएं और इसे बचा लें। यह फिर भी बचाने का उपाय है। कुछ पेशेंट यहाँ पर भी क्या करते हैं, दवा दुकान से जाकर के दवाइयाँ लेकर के खा करके इसको कम करके अपने आप को ठीक हुआ मान लेते हैं, जो कि गलत है। यह धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाता है और फिर बाद में आपको सूजन, सूजन के साथ आपको सेल्यूलाइटिस और लडविक्स जैसी बीमारियां होती है, जो कि जानलेवा हो सकती हैं कई समय। अगर आपने दांतों को इस लेवल पे भी नहीं रोका तो यह दांत प्रोग्रेस होकर के उस स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां आपको दांत निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। आप दांत निकालने के लिए, मैंने यहाँ देखा है, लोग सहज तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि यह खाने का माध्यम है। बाद में उनको खाने में बहुत परेशानी होने वाली है। डियर पेशेंट्स, जब आप दांत निकलवा लेते हैं तो बाकी जो बचे दांत होते हैं उन पे काफ़ी लोड बढ़ जाता है। इस लोड के बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके बाकी दांत टूटने लगते हैं और उनमें कीड़ा बहुत ही तेज गति से लगने लगता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझा सकता हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट और फीलिंग या स्केलिंग, ये सब दांत में बीमारियों को बचाने के उपाय हैं, दांत को बचाने के उपाय हैं। कृपया अपना दांत का केयर इसलिए करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका जो ओरल हेल्थ है वो सिस्टमिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, उसको आप अपने बेटर हेल्थ के लिए हरदम अच्छा रखें। थैंक यू वेरी मच।